हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा टॉपिक मैट्रिसेस। उसमें आज हम नया सब टॉपिक करने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आप समझेंगे कि ट्रांसपोज क्या होता है किसी मैट्रिक्स का। तो देखिए, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M cross N, then transpose of A denoted by A transpose or A transpose is obtained by changing rows into columns and vice versa। तो देखिए, ट्रांसपोज क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का। कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास M क्रॉस N ऑर्डर की। अब एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए ये A मैट्रिक्स है आपके पास 2 3 5 7 9 1। तो जो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, देखिए 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना चाहूं तो बहुत सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है। तो इसे हम शो करते हैं ए ट्रांसपोज से ऐसे, और कई बुक वाले इसके ऊपर टी डाल देते हैं। इसको ऐसे पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, दोनों बातों का मतलब सेम है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए कैसे भी निकलेगा, आपको रोज को बस सिर्फ कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। यानी कि जो फर्स्ट रो है वो हमारी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, अगर और ज्यादा रो होती वो नेक्स्ट कॉलम बन जाता। तो अब देखिए, ये फर्स्ट रो है तो ये इसको हम इस तरीके से लिख देंगे फर्स्ट कॉलम की फॉर्म में। तो ये हमने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। जब सेकंड रो है उसको आप सेकंड कॉलम में लिख दीजिए, ये सेकंड कॉलम में लिख दीजिए। इससे क्या होगा, आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाएगा। देखिए अब कितनी रो हो गई, 3 रोज और 2 कॉलम्स। देखिए ये 2 क्रॉस 3 थी तो ये कितनी हो गई, 3 क्रॉस 2 हो गई। तो ये मैंने ये लिखा था कि जो ए कोई मैट्रिक्स हो ऑर्डर की, किसी भी ऑर्डर की, तो ट्रांसपोज जो है ए का वो ऐसे डिनोट किया जाता है। और कैसे निकलता है, रो को कॉलम में चेंज करने से। और वाइस वर्सा का मतलब है रो को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम ऑटोमेटिकली रो में चेंज हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर आपने सिर्फ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखा था, सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिखा था। अब आप कॉलम को देखिए, वो रो बन चुकी है अपने आप ऑटोमेटिकली। देखिए 2 7 फर्स्ट कॉलम था, 2 7 फर्स्ट रो बन गई। 3 9 आपका सेकंड कॉलम था, 3 9 आपकी सेकंड रो बन गई। 5 1 आपका थर्ड कॉलम था, 5 1 आपकी थर्ड रो बन गई। तो इस तरीके से रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं और कॉलम को रो में। तो हमको बस एक ध्यान रखना है, हमें रो को कॉलम में करना है, कॉलम रो में अपने आप ऑटोमेटिकली ही कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एग्जांपल देखिए एक दो और। तो बी मैट्रिक्स मैंने ली। मान लीजिए ये मेरी बी मैट्रिक्स है 2 0 1 9। तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की। तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी का ट्रांसपोज जो होगा, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का तो 2 क्रॉस 2 है, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो भी 2 क्रॉस 2 की आएगी, लेकिन इसके एलिमेंट की पोजीशन बदल जाएगी। ये फर्स्ट रो है तो 2 0 हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये 1 9 ये 1 9 ऐसे बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें ट्रांसपोज अपनी मैट्रिक्स का निकालना होता है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कोई मुश्किल ऑपरेशन नहीं है। ये एक ऑपरेशन है, स्केलर ऑपरेशन बोलते हैं इसे मैट्रिसेस के ऊपर। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी, प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है, जहां इसकी जरूरत होगी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए प्रॉपर्टीज है हमारी, ये जो हमें यूज करनी पड़ेगी क्वेश्चंस के अंदर, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ये देखिए पहली हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूंगा और फिर उसका दोबारा से ट्रांसपोज लूंगा तो दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाएगी। देखिए यानी कि एक मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेने से वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही दोबारा आ जाती है। जैसे कि आप देखिए ये ए है, ये ए का ट्रांसपोज है। अगर मैं कहूं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो दोबारा से, तो आप लेके देखिए, यहां पर ले रहा हूं मैं, ये देखिए मैंने यहां लिया ए ट्रांसपोज का
ट्रांसपोज लेता हूं मैं, इसका मैं ट्रांसपोज ले रहा हूं। देखिए फर्स्ट रो जो है हमारी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो है जो हमारी सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो है जो हमारी थर्ड कॉलम बन जाएगी, यानी कि ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आ गई। तो आप देखेंगे ये दोबारा से यही मैट्रिक्स आ गई है, यानी किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेने पर वही मैट्रिक्स दोबारा से आ जाती है। तो ये रूल आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि A प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो इक्वल होता है A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, यानी कि 2 मैट्रिक्स को ऐड करने पर ट्रांसपोज लेने से जो मैट्रिक्स आएगी और इन दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज करने पर और ऐड करने पर जो मैट्रिक्स आएगी वो दोनों सेम होती हैं, वो दोनों रिजल्ट सेम होते हैं। तो हम अगर हमें जरूरत होगी तो हम ये भी निकाल सकते हैं, और अगर हमें जरूरत कई बार ये दिया होगा उसे हम ये लिखेंगे, कई बार ये दिया होगा तो उसे हम ये लिखेंगे एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद देखिए के ए का ट्रांसपोज जो इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, के ए का ट्रांसपोज। कहने का मीन्स ये है अगर किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें हम और उसका ट्रांसपोज निकालें, या पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लें हम और उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर ले, तो दोनों रिजल्ट हमेशा सेम आते हैं। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। दूसरा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी का ट्रांसपोज इनटू में ए का ट्रांसपोज। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमारा क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा, यानी कि 2 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कर उसका जो ट्रांसपोज आएगा वो किसके इक्वल होता है, पीछे वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और उसकी प्रोडक्ट ली जाती है किससे, आगे वाली जो मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज से। तो ये हमेशा प्रोडक्ट में ट्रांसपोज उल्टा चलता है, ये ध्यान रखना है। यानी ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी का ट्रांसपोज इनटू में ए का ट्रांसपोज। और ये सिर्फ 2 मैट्रिक्स के लिए ही नहीं है, 3 के लिए, 4 के लिए। यानी कि मान लीजिए आपके पास A1 A2 और AN बहुत सारी मैट्रिसेस हैं, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा इनकी प्रोडक्ट का, तो ये इक्वल आएगा आपका AN का ट्रांसपोज यानी कि लास्ट मैट्रिक्स का। फिर उल्टे चलते हैं, यानी कि हम A2 का ट्रांसपोज A1 का ट्रांसपोज, यानी कि ये रिजल्ट 2 मैट्रिसेस की प्रोडक्ट के लिए नहीं, 3 के लिए, 3 मैट्रिसेस की प्रोडक्ट के लिए, 4 मैट्रिसेस की प्रोडक्ट के लिए सब पर लागू होता है। लेकिन हमें जरूरत सिर्फ 2 वाले की ही होगी, हमारे सिलेबस में यहीं तक है। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, इसको छोड़ सकते हैं आप। तो ये 4 रिजल्ट है ट्रांसपोज के जो हम अपने क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे। तो देखिए आगे अब हम इसके एग्जांपल करते हैं। देखिए नेक्स्ट हम कर रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है। ये मैट्रिक्स के लिए ट्रांसपोज का पता होना जरूरी था, इसलिए हमने क्या किया, हमने चैप्टर के शुरू में इंट्रोड्यूस नहीं किया था। तो मैं यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, देखिए सिंपल सी डेफिनेशन से देखेंगे। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n said to be symmetric if A transpose equal to A. Any square matrix A of order n is said to be symmetric if A transpose equal to A. यानी कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालता हूं और वो आंसर में वही मैट्रिक्स दोबारा से आ जाती है, और वो किस में हो सकता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है, वो भी ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है जिसके अंदर मैं अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं तो क्या हो कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर आंसर दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाए। तो ये मैट्रिक्स कैसे बनती है मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। पहले मैं आपको 2x2 की सिखाता हूं कैसे बनेगी, फिर मैं आपको 3x3 की बताऊंगा। तो एग्जाम्पल भी देने के लिए वो कई बार कहता है, देखिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं एक। मान लीजिए A एक मैट्रिक्स है हमारी 2x2 ऑर्डर की। तो आपको क्या करना है, पहले तो डायगोनल के एलिमेंट तो फिक्स कर लीजिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं डायगोनल के एलिमेंट को। ये डायगोनल के आपके एलिमेंट है, एक एलिमेंट आपका मान लीजिए प्लस है और एक एलिमेंट आपका प्लस सर्कल है।
ये 2 एलिमेंट मैंने ले लिए, इनका मतलब कुछ भी ले सकते हैं हम, कहने का मीन्स मेरा ये है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में ये एलिमेंट आप कुछ भी ले सकते हैं, सेम हो भी सकते हैं ना भी हो, लेकिन ये 2 एलिमेंट जो लेंगे हम, एक यहां लेंगे, ये मान लीजिए मैंने यहां स्टार लिया, तो जो मैंने यहां लिया है वो ही मुझे यहां लेना होगा। तो जो मैंने यहां लिया है वही मुझे यहां लेना होगा, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। अब देखिए आप यहां पर, जैसे मैंने यहां पर लिया, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि आप यहां पर कुछ भी ले लीजिए डायगोनल के एलिमेंट, मेरे मन में जो आए, जो आपके मन में आए, मान लीजिए मेरे मन में आ रहा है 2 और -7 लिया मैंने। अब देखिए यहां पर जो एलिमेंट लेंगे इधर और इधर, वो दोनों आपको क्या लेने हैं, सेम लेने हैं, जो भी ले, प्लस के ले माइनस के ले, जैसे भी ले, लेकिन वो हमने क्या लेने हैं, सेम लेने हैं। तो मैं यहाँ 3 ले रहा हूं, तो मुझे यहां भी क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। अब देखिए आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल कर देखिए, ए ट्रांसपोज निकालिए इस मैट्रिक्स का, तो क्या आएगा, देखिए 2 और ये 3, 2 3 और ये 3 - 7, देखिए बिल्कुल सेम है। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैंने निकाला है। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिया, तो ये दोनों मैट्रिक्स एक जैसी आ रही है, यानी कि इस मैट्रिक्स का ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने में क्या होता है, जिस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो उसी के इक्वल आए, उसे बोलते हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो तो ये डायगोनल एलिमेंट है ये कुछ भी ले सकते हैं, इक्वल भी ले सकते हैं और नहीं भी, मर्जी आपकी, जैसे मर्जी लीजिए, लेकिन ये जरूरी है, कंपलसरी है, जो आप यहां लोगे और जो यहां लोगे आप, इन दोनों पोजीशन पे जो एलिमेंट लोगे वो दोनों क्या होने चाहिए, हमारे सेम होने चाहिए। तो ये हमारे सेम हमने लिए, देखिए 3 अगर यहाँ 5 लूंगा तो यहाँ भी 5 लेना पड़ेगा, यहाँ 8 लूंगा तो यहाँ भी 8 लेना पड़ेगा, यहाँ 2 लूंगा तो यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ 2 - 7 लिया है, 2 लो, 1 लो, 7 9 लो, सेम लो या ना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस मर्जी तरीके से हम यहाँ के एलिमेंट ले सकते हैं, ये दोनों कुछ भी ले सकते हैं हम, इक्वल भी और अनइक्वल भी, लेकिन इन दोनों पर मेन बात आती है, ये दोनों के दोनों एलिमेंट हमारे बिल्कुल सेम होने चाहिए, तभी जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, सिमेट्रिक बनेगी, यानी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। अब 3 क्रॉस 3 की कैसे बनाएंगे, बी मैट्रिक्स में ले रहा हूं 3 क्रॉस 3 की। इसमें भी देखिए आपने डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी ले लीजिए, डायगोनल के एलिमेंट आप कुछ भी ले लीजिए, ये एलिमेंट आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए मैंने ये ले लिए 2 3 3, कुछ भी ले लीजिए, सेम भी ले सकते हैं और सेम ना भी लो, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी लो, 0 लो, माइनस का लो, प्लस का लो, जैसा मर्जी आप ले सकते हैं। लेकिन अब देखिए जो एलिमेंट आप यहां लोगे वो एलिमेंट यहां लेना है, यानी कि आपने यहां पर अगर 1 लिया तो यहां भी आपको क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना है, यानी कि इस पोजीशन को और इस पोजीशन को हमें क्या लेना है, सेम लेना है। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, आपको इस पोजीशन को और इस पोजीशन को सेम लेना है। देखिए यानी कि ये आप ये सोचिए, ये मिरर का काम करेगा, डायगोनल मिरर का काम करेगा, शीशे का काम करेगा, जैसा इधर है वैसा उधर दिखना चाहिए, यानी 1 की मिरर 1 दिखनी चाहिए, 5 की मिरर 5 दिखनी चाहिए। इसी तरीके से मान लो यहां पर कोई भी एलिमेंट है, मान लो मैंने ले लिया 7, तो यहां भी 7 ही होना चाहिए, मैं माइनस का लेता हूं तो ये भी माइनस का ही होना चाहिए। अब देखिए आप, तो जो इस तरीके से मैट्रिक्स आएगी हमारी, तो ये भी हमारी क्या बनेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। आप इसका ट्रांसपोज लेकर देखिए, बी का अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूं तो ये देखिए यहां पर ये आपका बनेगा 2 1 5, मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखिए 1 3 - 7, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखिए 1 - 7 3। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम आ रही है, यानी बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बी ही आ रहा है, इट मींस ये मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से, पहले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और उसके बाद ये बताया है कि किस तरीके से हम 2 क्रॉस 2 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं और किस तरीके से हम 3 क्रॉस 3 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं। दूसरा और देखिए, इस मैट्रिक्स की एक और डेफिनेशन दी जाती है, वेयर
ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ये देखिए, यानी कि जहां पर फिक्स बदले जाएंगे, ये फिक्स बदले जाएंगे, आई जे और जे आई पोजीशन है वो सेम होनी चाहिए। तो देखिए वो सेम हो गई आपकी। ये आप ये वाली डेफिनेशन भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए आई जे इक्वल टू जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। ये इसको बोलते हैं फॉर ऑल आई एंड जे, यानी हर आई जे के लिए। अब देखिए ये पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन आपकी है A11 पोजीशन, ये आपकी पोजीशन है A12 पोजीशन, ये आपकी है A21 पोजीशन और ये आपकी है A22 पोजीशन। तो इस तरीके से वो क्या कहना चाह रहा है आपको कि देखिए, यानी कि इनको बदले तो वो पोजीशन से A11 की उल्टी पोजीशन क्या होगी, A11 ही होगी, तो उसका तो कोई रोल ही नहीं है। A12 की उल्टी पोजीशन क्या होगी, A21, यानी 2 आगे 1 पीछे। तो देखिए A12 और A21 सेम होने चाहिए और हमने सेम ही लिए है। ये देखिए यही कहना चाह रहा है वो। इस बात को इस तरीके से भी हम कह सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम के लिए अगर वो डेफिनेशन पूछता है, ये इजी डेफिनेशन है कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। ये अल्टरनेटिव डेफिनेशन है, ये थोड़ी डिफिकल्ट मानी जाती है, लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूं क्योंकि अब आपके ये समझ आ गया तो ये भी समझ आएगा। अब देखिए A22 का तो अगर हम रिवर्स लेंगे तो वो A22 ही आएगा, यानी इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, यानी ये एलिमेंट कुछ भी लिए जा सकते हैं और A12 पोजीशन A21 पोजीशन के इक्वल होगी, तभी मैट्रिक्स क्या बनेगी, सिमेट्रिक बनेगी। अब देखिए जैसे इन पोजीशंस की बात करूं 3x3 में, ये हमारी कौन सी पोजीशन है, A11, ये A12, ये A13, ये हमारी पोजीशन है A21, ये आपकी पोजीशन है A31, ये आपकी पोजीशन है A22, ये आपकी पोजीशन है A32, ये आपकी पोजीशन है A23, ये आपकी पोजीशन है A33। ये देखिए, ये अब देखिए यहां पर 1-1 का तो उल्टा कुछ भी नहीं होगा, रिवर्स 1-2 का जो उल्टा होगा 2-1 होगा। तो देखिए A21 वाली पोजीशन और A12 वाली पोजीशन सेम है। A13 का उल्टा रिवर्स 3-1 होगा, तो 3-1 वाली पोजीशन देखिए और A13 वाली पोजीशन देखिए सेम है। और ऐसे ही A23 का उल्टा 3-2 होगा, तो रिवर्स करेंगे फिक्स को तो A32 होगा, ये दोनों पोजीशन सेम है। 3-3 का रिवर्स 3-3 ही होगा, तो वो कुछ भी हो सकते हैं। तो इसी वजह से देखिए हमने ये डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी ले सकते हैं और बाकी जो आमने सामने की पोजीशन है वो हमारी सेम होनी चाहिए, तब जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद आती है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में, इन दोनों मैट्रिक्स में बहुत ही थोड़ा सा फर्क है। तो देखिए यहां पर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक if A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर n है उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएंगे। अगर मैं उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं तो वो A के नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है आपने। तो ये कैसे बनेगी 2x2 की और 3x3 की, तो वो सीखिए। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले तो एक 2x2 की बनानी मैं सिखा रहा हूं। इसमें बहुत इजी है और भी, बल्कि यहां पर आपको डायगोनल एलिमेंट ये 0 ही लेने होते हैं, ये कंपलसरी है, यहां पर 0 ही लेने पड़ेंगे। ये दोनों एलिमेंट 0 ही लेने होते हैं। ये क्यों लेने होते हैं ये आप हायर क्लासेस में सीखेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, डायगोनल जो एलिमेंट होंगे वो कैसे लिए जाएंगे, 0 लिए जाएंगे, चाहे वो 2x2 की मैट्रिक्स हो, चाहे वो 3x3 की मैट्रिक्स हो। तो यहां भी मैं ये 0 0 0। अब देखिए, अब जो आमने सामने वाले लेने हैं, जैसे इसमें इक्वल लेते थे यहां भी इक्वल लेने हैं। ये मान लिए 5 लिया तो ये भी 5 लेना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। सिर्फ चेंज इतना है,
एक को प्लस का लेना है तो दूसरे को माइनस का लेना है, वो आपकी मर्जी है। आप किसी को भी प्लस का लो और किसी को भी माइनस का लो, लेकिन दोनों अल्टरनेटिव साइन के होने चाहिए। यानी इसे मैं प्लस का 5 कहता हूं तो ये मुझे क्या लेना पड़ेगा, -5 लेना पड़ेगा। यानी आमने सामने वाले सेम होंगे लेकिन विद अपोजिट साइन, लेकिन साइन उनके क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ऐसे ही यहां पर देखिए, यहां पर मान लो 7 लिया तो यहां -7 लेना पड़ेगा, यहां -6 लिया तो यहां 6 लेना पड़ेगा, यहां 2 लिया तो यहां -2 लेना पड़ेगा। अब देखिए, आप इनका ट्रांसपोज निकाल कर देखिए। अगर मैं ए का ट्रांसपोज लेता हूं, ये देखिए ए का ट्रांसपोज लेंगे तो 0 5 और ये -5 0। उसके बाद ट्रांसपोज लेने के बाद क्या करना है, इसमें से माइनस कॉमन लेना है। माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लेने का मतलब जो चीज प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा 0, ये -5 प्लस का 5 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा और ये 0। तो आप देखेंगे ये माइनस का साइन, तो ये मैट्रिक्स जो आई है ये यही आई है, तो यानी कि ये -a। यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो इसी के नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। इट मींस ये क्या है, हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरीके से यहां पर बी का ट्रांसपोज लीजिए। बी का ट्रांसपोज लेंगे तो ये देखिए 0 7 -6, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में हमने लिखा। इसमें से माइनस कॉमन लीजिए तो यानी कि 0 7 -6, यानी जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा माइनस कॉमन लेने से। ये -7, ये 0 और ये 2, ये 6, ये -2 और ये 0। तो आप देखेंगे ये माइनस का साइन और ये मैट्रिक्स सेम यही आई है, यानी कि बी ही आई है। यानी इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। इट मींस ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।